हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं या आपके बैक आ जाती है तो कैसे आप लोग जो है पास हो सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में अगर आप लगातार फेल होते आ रहे हैं या बैक आ रही है तो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ऐसे कुछ डाउट और ऐसे कुछ कमेंट मैंने पढ़े तो सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव वीडियो बनाई जाए जिससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले, साथ में ही आप लोग जो है पास भी हो सके और थोड़ा सा धैर्य भी रख सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। होता ऐसा है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में जब से सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तब से आप सभी को पता है कि उसमें फ़ेल नहीं होते हैं। ये एक धारणा मान सकते हैं या मिथ्य मान सकते हैं। फेल भी होते हैं, बैक भी आती है, पास भी होते हैं, सारी चीज़ें होती है सेमेस्टर में भी। अगर फेल नहीं होते हैं तो FPROM लिखा हुआ क्यों आता है, वहाँ पर BPROM ही लिखा आ सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ों के मतलब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। होता ऐसा है कि जब भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो BA, BSc, BCom, BA BEd, BSc BEd जो 12वीं पास करके आए हुए होते हैं और पहली बार ही कॉलेज की शक्ल देखते हैं। अब कॉलेज में बिल्कुल फ्रीडम वाला माहौल उनको देखने को मिलता है। अब फ्रीडम वाले माहौल में होता ऐसा है कि दो ही रास्ते हैं, या तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पकड़ लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर चंचल मन होने के कारण इधर उधर लग जाते हैं। तो इससे नुकसान थोड़ा सा हो सकता है, पर ऐसा भी नुकसान नहीं होता कि आप वापस से कमबैक नहीं कर सकते हो। तो पहली बात दिमाग से ये निकाल दो कि सर मेरे तो बैक आ गई है, मैं तो ऐसा करने वाला था, मैं तो वहाँ जाने वाला था, मैं तो ये करने वाला था, मैं तो वो करने वाला था, मैं तो डिप्रेशन में था। इतना भी कुछ हुआ नहीं है कि आप लोग डिप्रेशन में मरने के थॉट ये चीज़ें सोचो। ठीक है, पॉजिटिव लो चीज़ों को। हाँ, मान सकते हैं कि हमारी कोई गलती रही होगी, हो सकता है यूनिवर्सिटी की कोई गलती रही होगी, कॉपियाँ अच्छे से चेक नहीं हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको पहली बात ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके बैक या फेल आता है मार्कशीट में लिखा हुआ तो घबराना नहीं है। अब ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ, खुद भुगत भोगी हूँ तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और कुछ भी नहीं होता। आज अगर आपके पास दुख है तो ये मान के चलो कि कल आपको सुख भी मिल जाएगा। होता भी ऐसा ही है, सेम टू सेम चीज़ें हैं कि आप थोड़ी देर के लिए अगर मुस्कुरा रहे हैं तो बहुत देर के लिए आप रो भी सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए अगर आप रो रहे हैं तो बहुत देर के लिए मुस्कुरा भी सकते हैं। सेम चीज़ें हैं, ये जीवन में होता ही रहता है। अप डाउन सभी के जीवन में आते हैं। आपने कुछ गलती की होगी, अच्छे से कॉपी नहीं लिख पाए होंगे, अच्छे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट पहले नहीं कर पाए होंगे, टाइम की कमी की वजह से आप जो है एक ही क्वेश्चन में उलझे रह गए, या हो सकता है कि आप लोगों को जल्दी जाना था, एग्ज़ाम छोड़ के 3 घंटे का एग्ज़ाम था, आपको 1 घंटे में ही 2 क्वेश्चन कर कुरा के जाना था। तो ऐसी कंडीशन में आपके बैक आना, फेल होना लाजमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है दूर दूर तक। तो मैं आपको थोड़ी चीज़ें पॉजिटिव बताऊंगा, उन पर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छी टॉप रैंक आप हासिल कर लेंगे, सेम मेरी तरह। ठीक है, अब देखिएगा, जब भी बच्चों की बैक आती है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते। पहले सेमेस्टर में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके 4 पेपर होते हैं। मान लीजिएगा, मैं एक समझाने के तौर पर आपको बता रहा हूँ, चाहे आप BA, BSc, BCom, BA BEd, BSc BEd, MA, MSc किसी भी क्लास के या किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, आपके 8 पेपर भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। मैं आपको एक समझाने के तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आपके 4 पेपर होते हैं और 4 पेपर में अगर आप पास हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत अच्छी बात है। और अगर गलती से आपके पढ़ते हुए भी किसी एक पेपर में बैक आ जाती है या कम मार्क्स आ जाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग उस कंडीशन में रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटियों का जो टाइम है लेट का, वो लेट है मान सकते हैं, पर आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं तो अगर आप पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में भी अगर आपके 4 पेपर होते हैं, 4 में से अगर आप चारों में पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस कंडीशन में आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर में बैक है और 2 पेपर में अगर आप पास हैं, सेम उसी कंडीशन में सेकंड सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होते हैं, 4 में से 2 में आपके बैक है और 2 में आप पास हैं,
तो उस कंडीशन में आपको जो है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरना होता है, यानी कि ऑप्शन खुल जाता है। अब कौन स्टूडेंट जो है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे? तो अगर ये कंडीशन आती है, ध्यान से सुनना, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर दिए, 4 में से आपके मान लो 2 पेपर में आप पास हो गए और 2 में आप बैक आ गई या फेल हो गए, ठीक है, बैक ही आती है। सेकेंड सेमेस्टर में आपके साथ क्या हुआ कि 3 पेपर में आपके बैक आ गई और 1 पेपर में आप पास हो गए, तो उस कंडीशन में आप लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक और कंडीशन सुनो, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर में बैक है और 1 पेपर में आप पास हैं, और अगर मान लो सेकेंड सेमेस्टर में आप 2 पेपर में पास है और 2 में बैक है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में चारों ही पेपर में बैक है और सेकेंड सेमेस्टर में भी चारों ही पेपर में बैक है, तो वो एक्स स्टूडेंट के तौर पर वापस से फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, उसको पास करेंगे, फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, उसको पास करेंगे, फिर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन होती है, क्योंकि 1-2 कमेंट थे बच्चों के, काफ़ी परेशान हो रहे थे कि सर मैं थर्ड सेमेस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन होती है, तो थर्ड सेमेस्टर का ऑप्शन का फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो वो या तो रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दें। रिवोल्यूशन में अगर पास कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिवोल्यूशन का यूनिवर्सिटी अलग से पैसा लेती है, 350 रुपये एक पेपर का, कुछ ऐसा कुछ रहता है, तो वो फॉर्म आपका भरने में आता है। फिर स्पीड पोस्ट वगैरह करते हैं, तो कुल मिला के ये मान लो कि आपका मोटा मोटा 500 रुपये एक सब्जेक्ट का लग जाता है, या 2 सब्जेक्ट के भी हैं तो लगभग ये मान के चलो 600-700 रुपये तो बैठ ही जाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है पूरा का पूरा। जब आप रिवोल्यूशन के दौरान आपकी जो भी मार्कशीट है वापस से जाती है, वापस से आपकी कॉपी चेक की जाती है। कॉपी चेक करने के बाद यूनिवर्सिटी वाले अब अलग अलग हरकतें कर रहे हैं। हरकतें कैसे? जहां मान लो 50 में से किसी बच्चे को अच्छे खासे मार्क्स दे रखे हैं, मान लो 20 मार्क्स दे रखे हैं, मान लीजिएगा, मैं आपको समझाने के तौर पर कह रहा हूँ, या ये मान के चलो कि 100 में से उस बच्चे को 30 मार्क्स दे रखे हैं, पास होने के लिए 40 मार्क्स की आवश्यकता होती है। अब वापस से रिवोल्यूशन का उसने फॉर्म भरा, तो यूनिवर्सिटी वाले कर क्या रहे हैं, 30 की जगह 20 या 10 नंबर कर रहे हैं। तो या तो उन्होंने पहले आंखें बंद करके कॉपी चेक की थी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है कि या तो यूनिवर्सिटी नींद में कॉपी चेक की थी तभी उन्होंने 30 नंबर दिए थे, है ना, या फिर उन्होंने रिवोल्यूशन के दौरान उसको 20 क्यों किया। यहाँ पर ये सोचने वाली बात होती है। अगर यूनिवर्सिटी को रिवोल्यूशन के पैसे लेकर वहाँ पर कम ही नंबर करने हैं तो रिवोल्यूशन कराओ ही मत, है ना। फिर वापस से सेकंड सेमेस्टर आता है, सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोगों के साथ अगर ऐसा ही कुछ होता है तो वो सारी चीज़ें हैं। जब भी फर्स्ट सेमेस्टर में आप रिवोल्यूशन में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का बैक का पेपर थर्ड सेमेस्टर के साथ देखने को मिलता है, पर वो जब भी देखने को मिलेगा जब आप लोग कुछ कंडीशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म तभी भरने में आएगा जब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आप 50% सब्जेक्ट में पास हो रहे होंगे अलग अलग, ठीक है, तभी आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाते हैं। अब ये मान लीजिएगा कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं रिवोल्यूशन में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बताता हूँ। पहले देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके बैक है तो रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे, और अगर उसमें भी पास नहीं होते हैं तो थर्ड सेमेस्टर के साथ ही फॉर्म भरने में आता है, जो कि अभी हाल फिलहाल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो फॉर्म भर दीजिएगा बैक का, और जो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं साथ में, वो थर्ड सेमेस्टर का भी भर दीजिएगा। जो कंडीशन मैंने बताई है उस हिसाब से आपके थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरेगा जिनके बैक थी फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में किसी स्टूडेंट के बैक है या फेल हो गया है तो उसके एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगते हैं, पर फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म तभी भर पाएगा जब वो कुछ कंडीशन फॉलो करेगा, जो कि मैंने आपको अभी बताई थी। अगर किसी के थर्ड सेमेस्टर में बैक आती है तो उसके एग्ज़ाम फॉर्म या तो रिवोल्यूशन में वो पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो जो थर्ड सेमेस्टर के अगर किसी के बैक है तो वो जो नए बच्चे आएंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उनके साथ उसका बैक का फॉर्म लगेगा, तभी उसका एग्ज़ाम होगा। फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपकी बैक आ जाती है तो सेकेंड सेमेस्टर जो नए बच्चे आएंगे नए ईयर में उनके साथ आपका पेपर लगेगा। इस टाइप से ये पूरा चीज़ें होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर हम फेल हो गए हैं, हमारे लिए भी एक वीडियो बना दीजिए। तो देखो, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई छोटी बात भी नहीं है।
डिपेंड करता है कि आपने दिमाग में क्या सोच रखा है, क्या आप करना चाहते हैं। अगर आप फेल हो गए हैं और आप फेल होके एक जगह ही बैठना चाहते हैं तो आपकी गलती है। अगर आप उस फेल के प्रोसेस से कुछ सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटियों का एग्ज़ाम नॉर्मल होता है, ज़्यादातर कॉफ़ी भरने के मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना होता है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो बस उसके हिसाब से आप लोग कॉफ़ी को अच्छे से लिखें, आप पास हो जाते हैं। कुछ पॉइंट बनाकर लिखें, जो आपके सीरीज़ में मैटर है उससे रिलेटेड लिखें, बुक्स में मैटर है उससे रिलेटेड लिखें, नोट्स में मैटर है, आपके प्रोफेसर वगैरह जो पढ़ाते हैं उसमें अगर रिलेटेड मैटर है तो उसमें आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करके लिखें। 3 घंटे का पेपर आपका होता है, 35 पेज की कॉफ़ी आती है, 30 पेज तो कम से कम बढ़ने ही बढ़ने हैं। क्योंकि होता ऐसा है कि जो आपकी कॉफ़ियाँ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के टीचर भी चेक कर देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के तो चेक करते हैं, तो एक लिमिट के मार्क्स आपको मिल सकते हैं, है ना। बाकी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर आपकी कॉफ़ियाँ जाती है चेक होने के लिए। तो वहाँ पर आधी बार टीचर क्या करता है कि किसी बच्चे को जो उनके यहाँ पे कोचिंग आते हैं या कोई ऐसा रिलेटिव है तो वो थक जाते हैं कॉपी चेक करते करते, तो वो दूसरे को भी दे देते हैं। तो इस कंडीशन में जो तीसरा पर्सन कॉपी आपकी चेक करता है तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि अच्छे भर के मार्क्स दे दे, हो सकता है आपके अच्छे लिखा हो फिर भी कम मार्क्स दे दे, ऐसी कंडीशन होती है। अब यहाँ पर ऐसा तो होता नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के दौरान कॉफ़ियाँ चेक हो रही हो, पूरी रिकॉर्डिंग आ रही हो कि कौन सा टीचर कौन सी कॉफ़ी चेक करके दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो बहुत सारे 12th पास करके स्टूडेंट आते हैं, अच्छी खासी मेरिट बनाकर आते हैं, वो भी कॉलेज में फ़ेल हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो फेल होना, बैक आना लाजमी है, नॉर्मल है, इसको ज़्यादा हेवी दिमाग पर नहीं करना है। बस आपको अगली बार ये ध्यान रखना है कि जो मैंने गलती की है कॉफ़ी भरने में, कॉफ़ी लिखने में, कैसे क्या करा था मैंने जो मैं फेल हो गया, है ना। अगर एमएससी का पेपर है, इंग्लिश में आया है तो हिंदी में आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी बैक फेल हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और 3 घंटे का पेपर 35 पेज आते हैं, 30 पेज कम से कम बढ़ना ही है किसी भी कंडीशन में। हाँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो 25-28 पेज भर सकते हैं, बाकी आर्ट्स वाले हैं तो पेज भरने की कोशिश पूरी रखा करो। टॉपिक बनाकर पैराग्राफ के हिसाब से बिल्कुल बारीक भी मत लिखा करो, नॉर्मल लिखा करो ताकि एग्जामिनर को दिख जाए। और थोड़ा मोटा पेन यूज़ किया करो जो थोड़ा मोटा सा चलता हो, ज़्यादा भी मोटा नहीं पर थोड़ा ऐसा चलता हो कि हाँ एग्जामिनर को क्लियर दिख जाए। आप बारीक पेन का यूज़ करोगे तो आधी चीज़ें उसमें कॉफ़ी में दिखती नहीं है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और रही बात उन स्टूडेंट की जो परेशान होते हैं बिना मतलब के, देखो ऐसा होता है कि जब भी आपकी बैक आती है, फेल होते हैं तो बहुत परेशानी आती है, बहुत दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं, इधर उधर की बातें आती है कि हमसे तो यही नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये सब चलता रहता है। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कॉफ़ी लिखो, है ना। ज़्यादा दिमाग पर चीज़ें हावी मत करो, ऐसा कि मैं फेल हो गया, बैक होगी बैक। हाँ, ये सोच के चलो कि हाँ अब नहीं आएगी बैक वेक, अब आराम से हो जाएगा, अच्छे से मैंने कॉफ़ी लिखी है, ये थिंकिंग सोच के आप करेंगे तो हो जाएगा अच्छे से, है ना। क्योंकि बहुत सारी बार होता है कि हम चारों ही पेपर में बैक आ जाती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या क्या पढ़ूँ क्या क्या ना पढ़ूँ, पर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। 8-8 पेपर मैंने खुद ने भी दिए हैं, आराम से आप अच्छे से टॉप कर जाते हैं कॉलेज में लास्ट में, ठीक है। तो घबराना नहीं है, नॉर्मल रहना है। और बैक आई है तो उस हिसाब से जो मैंने कैटेगरी कंडीशन आपको बताई है कि इस कंडीशन में आप लोग ऐसे फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर लें। यूनिवर्सिटियों का अभी हाल फिलहाल अलग ही चल रहा है। फीस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लूटमार की कंडीशन देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहली बार नई शिक्षा नीति आई है, मान सकते हैं। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हार्ड कॉपी जमा कराने जाते हैं तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है हार्ड कॉपी जमा करने का। पर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आपसे नए नियम लगाकर 300 रुपये का QR कोड स्कैन करके पैसे लिए जाते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये देखो कि जब सेमेस्टर एग्ज़ाम में फेल का कोई सिस्टम ही नहीं रखा गया है, बैक का रखा गया है, तो वो स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट है तो एक सेमेस्टर में उसके बैक लगी है तो उससे फॉर्म भराते टाइम पूरे सेमेस्टरों की फ़ीस क्यों ली जा रही है। मतलब 4 के 4 पेपरों की फ़ीस चालान इतना बड़ा क्यों काटा जा रहा है। एक पेपर का ही कम से कम काटा जाए। एक पेपर का भी मान लो कि 500 लग रहे हैं तो 1000 ले लो, पर यहाँ पर तो 500 लग रहे हैं तो 3000 लिए जा रहे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है, बहुत ही गलत है। अब ये यूनिवर्सिटियों को सोचना चाहिए, इसको थोड़ा कम करने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण अंचल से हैं, उनके माँ बाप इतना कमा नहीं पाते हैं,
बहुत सारों की जीविकोपार्जन की कंडीशन भी थोड़ी ख़राब है। तो इस कंडीशन में यूनिवर्सिटी को थोड़ा सोचना चाहिए ताकि बच्चे सही कदम उठाएं, सही चीज़ें करें। बाकी तो यही कुछ है कहने का कि बहुत सारी चीज़ें हैं संशोधन करने के लिए, सुधारने के लिए। एक तो आप फीस भी भर के लेते हैं और दिसंबर 2025 का पेपर भी आप मार्च अप्रैल 2026 में कराते हैं, तो कहाँ पर उचित है ये। सेशन ऑलरेडी लेट है। डिग्रियां भी अब जो है राज्यपाल महोदय ने कहा है कि आपकी जो डिग्रियां हैं जैसे ही साल कंप्लीट होता है तो डिग्री दी जाए हाथों हाथी, पर यहाँ पर वही अभी भी 2-2, 3-3 साल का ही प्रोसेस चल रहा है। तो ये भी सुधारने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। बाकी बच्चा रिजल्ट भी बहुत सारी बार सारी हार्ड कॉपी भी जमा कराते हैं, सब कुछ जमा कराते हैं, फिर भी उसका रिजल्ट रोक लिया जाता है। फिर वो मान लो कहीं दूर इलाके से हो, जैसे झालावाड़ से हो सकता है कोई गंगापुर से हो, है ना, कोई सवाई माधोपुर से हो, तो वहाँ से आता है यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ पे आके रिजल्ट देखता है, उसमें भी बस मार्क्स बताते हैं कि टोटल मार्क्स ये है आपके, आप पास हैं कि फेल है, ऐसे बताया जाता है। तो पोर्टल पे आना चाहिए सारी चीज़ें। तो काफ़ी कुछ सुधार की आवश्यकता है और उम्मीद करता हूँ यूनिवर्सिटी इन सभी चीज़ों पर जो है ध्यान देगी और सही करेगी। एक तो एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पर, एग्ज़ाम का रिजल्ट टाइम पर, एग्ज़ाम टाइम पर कराएगी, बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए हैं कोटा यूनिवर्सिटी से, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो ये विश्वास बना रहे। इसी वजह से सारी चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है और जो फीस दोगुनी तिगुनी ली जा रही है उसमें भी सुधार की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। बाकी आप सभी अच्छे से पढ़ें, सीरीज से पढ़ें, बड़े क्वेश्चनों को पहले करें, उसके बाद छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान दें, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखें, कॉफ़ी अच्छे से लिखें, राइटिंग सुधारें, काटापीसी ना करें, तो आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। बाकी कोशिश ये करो कि एक ही बार में आप पास हो जाएं, रिवोल्यूशन तक तो नौबत ही ना आए। रिवोल्यूशन की नौबत आने का मतलब है कि आपके पिताजी का दुगना खर्च आना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सोच के चलेंगे, लास्ट दिन भी अगर आप पढ़ के जाते हैं अच्छे से, तो अच्छा से लिख सकते हो, पास तो हो ही जाओगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।